हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। एंटी माइक्रोबियल के इस टॉपिक में आज हम दो नए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला है बोरिक एसिड और दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3BO3। इसे हम दो और तरीकों से लिख सकते हैं, जिसमें आपका है BH3O3 और BOH थ्राइस। तो इन तीन तरीकों से हम बोरिक एसिड के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपका 61.83 ग्राम पर मोल। इसके सिनोनिम्स में अगर हम देखें तो इसे हाइड्रोजन बोरेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बोरासिक एसिड भी इसे कहा जाता है, ऑर्थ्रोबोरिक एसिड भी इसे कहते हैं और एसिडम बोरिकम भी इसे कहा जाता है। तो ये है इसके सिनोनिम्स। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं। तो इसके हमारे पास तीन प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जिसमें पहला है आपका लेबोरेटरी मेथड। इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर 1:5 टू द बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। इसे हम लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और वाटर लेते हैं। इसका जो रेशियो है वो होता है आपका 1:5। इस रेशियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और वाटर लेंगे। इन दोनों को हम बोरिक्स के बॉइलिंग सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे। जब इसे ऐड किया जाएगा तो आपका बोरिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इसी बोरिक एसिड को हम फिल्टर करके रिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं और हम प्योर बोरिक एसिड बना सकते हैं। तो ये आपका लेबोरेटरी का मेथड होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका रहता है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। दूसरा चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है H2SO4 प्लस इसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा। इन सबके रिएक्शन से यहाँ पर आपका बनता है सोडियम सल्फेट का यहाँ फॉर्मेशन होता है Na2SO4। इसके अलावा यहाँ पर आपका 4 मॉलिक्यूल बनता है H3BO3 का। तो ये रिएक्शन आपके लेबोरेटरी वाले मेथड में इन्वॉल्व होता है। इसमें आपका सबसे पहले रहता है बोरेक्स Na2B4O7। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है और ये आपका सोडियम सल्फेट बनाता है और H3BO3 बनाता है। यही आपका क्या है, यहाँ पर जो बना है बोरिक एसिड है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैब में बोरिक एसिड को बनाते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है उसमें क्या होता है, कमर्शियली इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग नेचुरल बोरेट्स सच एज कोलेमेनाइट, रेसोनाइट, बोरेक्स एक्सेट्रा विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म बोरिक एसिड। हम कमर्शियली इसे कैसे बनाते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, नेचुरल बोरेट्स को लेते हैं। नेचुरल सोर्स से जो हमें बोरेट मिलता है उसे हम यहाँ पर लेते हैं। नेचुरल सोर्स का एग्जांपल होता है जैसे कि कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट एक नेचुरल सोर्स है बोरिक एसिड का। इसके अलावा यहाँ रेसोनाइट होता है और बोरेक्स होता है। ये जो तीनों सोर्सेस हैं ये आपके नेचुरल बोरेट्स के सोर्सेस हैं। इनको लिया जाता है और उसका रिएक्शन किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रहेगा और इन दोनों के रिएक्शन से आपका बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें आपका कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका एक हम नेचुरल बोरेट का एग्जांपल लेंगे। तो नेचुरल बोरेट में आपका कोलेमाइट को अगर हम लें तो कोलेमाइट का आपका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। तो इसका हम लिख लेंगे Ca2B6O11। ये आपका कोलेमाइट का फॉर्मूला होता है। इसमें 5 मॉलिक्यूल रहता है वाटर का। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। यहाँ 5 मॉलिक्यूल आपका SO2 का रिएक्ट करेगा और इन दोनों के रिएक्शन से आपका बनेगा 2CaSO3 प्लस 6H3BO3। तो यहाँ पर ये H3BO3 बन रहा है, यही आपका यहाँ पर है बोरिक एसिड। तो यहाँ पर हमने कोलेमेनाइट का फॉर्मूला लिया है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट का यहाँ पर हमने लिया है नेचुरल बोरेट और इसका रिएक्शन हमने कराया है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। इन दोनों के रिएक्शन से आपका CaSO3 का फॉर्मेशन होता है और H3BO3 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बोरिक एसिड यहाँ पर बनता है। थर्ड मेथड है इसका, व्हेन बोरिक्स इज ट्रीटेड विथ HCl अ हाई ग्रेड मेडिसिनल बोरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। ये जो आपका तीसरा मेथड है इसमें मेडिसिनल बोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। मेडिसिनल बोरिक एसिड कहने का मतलब है कि ये एकदम प्योर फॉर्म का बोरिक एसिड रहेगा जिसे मेडिसिनल पर्पस में यूज किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोरिक्स का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के रिएक्शन से जो हमें बोरिक एसिड मिलता है वो हाई ग्रेड यानी कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बोरिक एसिड होता है, जिसका यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका रहेगा बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। इसका आपका इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर का भी रहेगा और इसका रिएक्शन कराया जाएगा HCl के साथ में। तो यहाँ पर रहेगा आपका HCl। इन दोनों के रिएक्शन से आपका बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है 4H3BO
3। और आपका इसके अलावा यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि यहाँ Na प्रेजेंट है तो 2NaCl यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा आपका 6H2O यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका थर्ड मेथड से हम बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें आपका बोरेक्स का रिएक्शन होता है, बोरेक्स का हम सस्पेंशन यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है 10, ठीक है। तो बोरेक्स है यहाँ पर, और इसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। इन दोनों के रिएक्शन से आपका बोरिक एसिड बनता है, और यहाँ पर आपका बनेगा NaCl और वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपका थर्ड मेथड से हम बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसमें किसी भी तरीके का कलर नहीं होता है, साथ ही ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें स्मेल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें स्टेबल इन एयर, ये एयर में स्टेबल होता है, इसीलिए इसका यूज़ हम डस्टिंग पाउडर बनाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि एयर में इसकी स्टेबिलिटी होती है, एयर से ये किसी भी तरीके का मॉइस्चर वगैरह गेन नहीं करता है। नेक्स्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, इसका जो कुछ पार्ट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में ये कम्प्लीटली या फ्रीली सॉल्युबल होता है। अब हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला यूज है इसका लोकल एंटी इन्फेक्टिव एंड यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर्स। ये आपका लोकल एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी इन्फेक्टिव कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन से बचाता है, तो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी ये रखता है, इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है डस्टिंग पाउडर्स में। हमको जब चोट लगती है तो हम जो पाउडर यूज़ करते हैं वो आपका बोरिक एसिड का भी बना होता है, तो डस्टिंग पाउडर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन लोकल एंटीसेप्टिक क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एंड लोशंस, लोकल जो हमारे जनरल एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं उसमें हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ऑइंटमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे उसमें भी आपका बोरिक एसिड रहता है, और लोशंस में भी बोरिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज़ क्रीम और ऑइंटमेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज माउथ वॉश, आई लोशन एक्सेट्रा। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर में मिला के हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे बोरिक एसिड का या सस्पेंशन बनाएंगे, तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका यूज़ माउथ वॉश के जैसे भी करते हैं, और आई लोशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, बोरिक एसिड का यूज़ इंसेक्टिसाइड्स के जैसे भी किया जाता है। तो ये है हमारे बोरिक एसिड के डिटेल्स। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपका स्टार मार्क लगा हुआ है, इसीलिए इस कंपाउंड का हमें ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H2O2, काफ़ी सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 34 ग्राम पर मोल। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसे हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसके सिनोनिम्स में होता है डाईऑक्सीडेन, डाईऑक्सीडेन इसे कहा जाता है, ऑक्सीडेनाइल भी कहा जाता है, और पर हाइड्रोक्सिक एसिड भी से कहा जाता है। तो ये उसके कुछ सिनोनिम्स हैं। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रिपरेशंस मेथड होते हैं। तो मेनली इसमें भी हमें 3 प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, जिससे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है इसमें आपका व्हेन एक्वस क्रीम ऑफ बेरियम परऑक्साइड ट्रीटेड विथ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेरियम परऑक्साइड का एक्वस क्रीम जब रिएक्ट करेगा कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तब उससे आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें आपका रहता है बेरियम परऑक्साइड। बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है BaO2, ये आपका बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसका रिएक्शन आपका हो रहा है कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इन दोनों के रिएक्शन से आपका BaSO4 बनेगा प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा। ये जो H2O2 यहाँ पर बन रहा है यही आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो Ba है ये सिंपली आपका SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया है, तो BaSO4 बना लिया है, और जो ये दोनों बच रहा है O2 और H2, ये दोनों मिलके आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले मेथड से हाइड्रोजन परऑक्साइड को बना सकते हैं। इसका जो सेकेंड मेथड है वो भी काफ़ी सिंपल है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड स्लोली थ्रू आइस कोल्ड पेस्ट ऑफ बेरियम परऑक्साइड, द हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इसमें भी आपका आइस कोल्ड पेस्ट ऑफ बेरियम परऑक्साइड का यूज़ किया जाएगा, और इसका रिएक्शन आपका कराया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो इन दोनों के रिएक्शन से आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका बेरियम परऑक्साइड रहेगा। बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला हम ऊपर में पढ़ चुके हैं, BaO2 होता है इसका फॉर्मूला। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है तो CO2 यहाँ लिख लेंगे। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि आइस कोल्ड पेस्ट है ये, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा। अब इन तीनों के रिएक्शन से आपका बनता है BaCO3 बनता है, ठीक है। ये BaCO3, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये तीनों मिलके आपका क्या बना लिए हैं,
BaCO3 बना ली है, प्लस यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, H2 बच रहा है और O2 बच रहा है। तो ये दोनों H2 और O2 मिलके आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सेकेंड मेथड से हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो तीसरा मेथड है उसमें हम सोडियम परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे इन दोनों के मेथड में हमने बेरियम परऑक्साइड का यूज़ किया था, लेकिन तीसरे मेथड में हम सोडियम परऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। सोडियम परऑक्साइड डिकम्पोज्ड बाय एडिशन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो सोडियम परऑक्साइड है वो डिकम्पोज होता है किसके एडिशन की वजह से, कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो आपका जो सोडियम परऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है Na2O2। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे Na2O2। ये आपका सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, H2SO4 के साथ हो रहा है, तो उसे भी हम लिख लेंगे H2SO4। अब इन दोनों के रिएक्शन से आपका बनता है Na2SO4। Na2SO4 यहाँ बन जाएगा, प्लस क्या बच रहा है, H2O2 बच रहा है। तो H2O2 को हम लिख लेंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सिंपली ये जो Na2 है ये आपका यहाँ आके जुड़ गया है H2SO4 के साथ, और जो आपका ये हाइड्रोजन बचा है और ये ऑक्सीजन बचा है, ये दोनों आके यहाँ पर ऐड होके बना लिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम इसका ऐसे मेथड पढ़ेंगे। ऐसे मेथड हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में स्टार मार्क लगा हुआ है। ऐसे में हम बेसिकली टाइट्रेशन करते हैं, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। इसमें आपका जो टाइट्रेशन होगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का टाइट्रेशन होगा, क्योंकि इसमें हम KMnO4 का यूज़ करेंगे। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का ये टाइट्रेशन होता है। अगर हम इसका मेथड देखें तो इसमें आपका 10 ml ऑफ H2O2 इज डाइल्यूटेड विथ 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सबसे पहले हमें 10 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है और उसको हमें डाइल्यूट करना है 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में। 10 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे, उसमें 10 ml वाटर डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो गया। अब ऐड 10 ml ऑफ 5 नॉर्मल H2SO4, उसी में हम 10 ml H2SO4 का सॉल्यूशन डालेंगे जो कि 5 नॉर्मल का होगा, एंड देन टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन। अब हम उसे टाइट्रेट करेंगे KMnO4 सॉल्यूशन के अगेंस्ट में। KMnO4 हमें 0.1 नॉर्मल का लेना है, तो ब्यूरेट में हमें क्या लेना है, KMnO4 लेना है 0.1 नॉर्मल का। और नीचे हमने क्या क्या सॉल्यूशन बनाया है, 10 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है, उसमें 10 ml पानी डाला है और 10 ml हमें उसमें H2SO4 डालना है। इन तीनों सॉल्यूशन को हम ले लेंगे नीचे में, और ऊपर में हमारा रहेगा KMnO4, उसे हम टाइट्रेशन में लगा देंगे। टाइट्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा एक एंड पॉइंट आएगा जिसमें हमें पिंक कलर मिलेगा, क्योंकि KMnO4 हमने ऊपर में यूज किया है। तो जब आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन होगा तो उसमें आपका पिंक कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जैसे ही पिंक कलर प्रोड्यूस होगा हमें अपना एंड पॉइंट मिल जाएगा। हमें उस पॉइंट को नोट कर लेना है, 3 बार हमें उस टाइट्रेशन को रिपीट करना है जिससे एक एवरेज पॉइंट मिल जाए, और उससे हम अपना परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऐसे करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन से। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपका ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर इन टेस्ट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। जब ये ऑक्सीजन लिबरेट करेगा तो जो लिबरेटेड ऑक्सीजन है वो माइक्रोब के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें जाके बाइंड हो जाता है, जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और आपका जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाता है, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है, जिससे कोई भी माइक्रोब का डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है इसमें आपका मिसिबल विथ वाटर, ये वाटर के साथ मिसिबल होता है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसका यूजेस देखें तो इसका सबसे पहला यूज़ ब्लीचिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड, इसका यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट किया जाता है। इसके अलावा जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी ये रखता है। जर्मिसाइडल कहने का मतलब है जर्म्स को किल करने वाली प्रॉपर्टी आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड रखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी यूज्ड फॉर क्लीनिंग कट्स एंड वुंड्स, जो कट्स लगते हैं हमें हाथ में, अगर छोटा मोटा कट लग गया है या फिर कोई घाव हो गया है तो उसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव एंटीडोट फॉर फॉस्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग, ये आपका जो फॉस्फोरस और साइनाइड का पॉइजनिंग होता है उसमें ये एंटीडोट की तरह काम में आता है। एंटीडोट होता है ये आपके फॉस्फोरस और साइनाइड पॉइजनिंग का। तो ये हमारे आज के दोनों कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।